अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अब्दुर्रहमान मल्ली। तो जी आज मैं बनाने वाला हूँ खुरली। खुरली जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की आती है। अब मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है डे बाई डे। ये दोनों तो इधर बैठी होती हैं, इनकी आपस में सुलह हो गई है, लेकिन रात के टाइम पर पहले ये इधर होती थी अंदर। अब इनको बाहर बांधना है और बाहर इनको खाना दिया करना है। उसके लिए मुझे अब एक खुरली की ज़रूरत थी। तो खुरली चूँकि महंगी होती जा रही है, आगे ईद का सीज़न आ रहा है, तो मेरे पास सारा सामान पड़ा हुआ है खुरली का। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना घर पे तैयार कर लूँ। तो आज संडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने घर पे खुद खुरली तैयार कर लूँ। तो आइए आज आपको साथ लेके चलता हूँ और हम खुरली तैयार करते हैं, देखते हैं कैसी होती है। साइज़ मैंने यही रखना है जो इस खुरली का है, क्योंकि दोनों को इकट्ठा मैंने जोड़ देना है और फिर वहाँ पे जानवर जो है उधर बांध के हम इनको खाना दिया करेंगे। खाने में इनको मैंने दिए थे आज ऑरेंज, बाकी सब ने ख़त्म कर दिए हुए हैं, लेकिन इन मैडम्स का खाना अभी पड़ा हुआ है, तो इनको कुछ और खाने में देंगे। ये वाले ऑरेंज जो है ये उठा के बकरों को देंगे, बकरे बहुत ही शौक़ से ऑरेंज खाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस खुरली की पैमाइश ले लेते हैं कि ये इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। ये जो काके हैं ना, हमारे काके, ये मेरे साथ ही रहते हैं। ये काके हमारे साथ ही रहते हैं। और हाँ, एक गुड न्यूज़ मुझे भी याद आया कि आपको बता दूँ भाई, हमारी मुर्गी जो है ना वाइट वाली, कुड़क हो गई है। और इसके नीचे अभी सिर्फ, ओए बच्चों तुम तो साइड पे हो जाओ, वो ये देखो, ये है साइन मेन, ये आवाज़ें निकालेगी। हाँ जी, ये कुड़क हो गई है, तो दुआ कीजिएगा कि ये इस बार बच्चे निकाल ले। ये बच्चे जो है ना, ये हमारे काके मेरी जान नहीं छोड़े। पिछली बार इसने क्या किया था कि जब इसके अंडों में बच्चे बनना शुरू हो गए थे, ये खाना शुरू हो गई थी। अब इसकी मैंने चून चला दी है, जो कि कहा जाता है कि जो मुर्गियाँ अंडे खाती हैं ना, उनकी चून जलानी चाहिए। मैंने चून इसकी जलाई है थोड़ी सी, तो उम्मीद है। और फिर 3-4 दिन इसके नीचे मैंने अंडे भी रखे हैं। इसने मतलब जाली अंडे जिसको आप कह सकते हो, तो इसने नहीं खाया। मैं ज़्यादा नहीं, 10-12 या फिर मैक्सिमम 15 अंडे इसके नीचे रखूँगा। अभी सिर्फ इसके नीचे 6 अंडे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो जी जनाब, अब मैंने ले लिया है मीटर रूल, और मीटर रूल लेके मैं आया हूँ अपने पास जो ऑलरेडी खुरली है ना, उसकी पैमाइश करने के लिए। मैंने इसकी लेंथ मेयर की है, इसकी विड्थ मेयर की है, लेकिन ये छोटे बच्चे जो है ना, ये मेरे साथ साथ ही थे। तो जी इसी के साइज़ की मैं खुरली बनाने वाला हूँ, लेकिन हमारा बड़ा बकरा अभी भी साथ साथ ही था कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि आओ भाई तुम्हारी भी हाइट मेयर करूँ। इसकी हाइट कितनी थी ये मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ दूसरी साइड, और यहाँ से मैं अच्छी अच्छी चपटियाँ जो है ना वो उठा के ले जाऊँगा, ताकि मैं खुरली जो है वो मजबूत बना सकूँ। काफ़ी सारी चपटियाँ मुझे रिक्वायर्ड थी, जो कि मैं बारी बारी करके उठा के ले गया हूँ यहाँ से। तो जी मैं कारपेंटर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अपना सारा सामान लेके आ चुका हूँ। आपके सामने जो चपटियाँ नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली थोड़ी मोटी चपटियाँ हैं। इससे मैं खुरली की टांगे और उसका फ्रेम बनाऊँगा। टांगे और फ्रेम के लिए जो है वो थोड़ी मोटी चपटियाँ ही सिलेक्ट करनी चाहिए थी, ताकि खुरली जो है वो मजबूत बने। और अब मैंने आरी पकड़ ली है और उसको काटना शुरू कर दिया है। ये काटने वाला काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमारी आरी जो है अब वो थोड़ी कम शार्प है, ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन मैं इससे काम चला रहा हूँ। इन सब की मैंने पैमाइश ली और कटिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे एक्चुअली अभी खुरली की 4 टांगों के लिए चपटियाँ कट करनी थी, और वो मैं कट करके आपके सामने आता हूँ। तो जी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पैमाइश ले रहा हूँ कि क्या मैंने कटिंग जो है वो ठीक की है, सारी चपटियाँ एक दूसरे के बराबर हैं या फिर उनमें डिफरेंस है। तो भाई वो सारी चपटियाँ एक दूसरे के बराबर थी। अब मैं मार्कअप कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे मज़ीद चपटियाँ लगानी है, ताकि मैं इसका फ्रेम मज़ीद तैयार कर सकूँ। तो जी यहाँ अगेन मार्किंग हो रही है, और कुछ इस तरह करके मैं अपनी लकड़ी का फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कील लगा दूंगा और इसका फ्रेम बना के आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जी आपने मुंह उठा कील नहीं लगा देने, बहुत कुछ देखना सोचना पड़ता है। आपने टोटली पैमाइश लेनी है, कहाँ कहाँ कील लगाना, कहाँ कहाँ नहीं लगाना, ये सब आपने पहले सोचना है, वरना आपका काम जो है वो गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ क्या, ख़राब हो सकता है। और इतना टाइम नहीं है। ये देखो मैंने कर भी लिया, क्योंकि मैं कील लगा चुका हूँ और वो टेढ़ा हो गया है। नहीं जी, खुरली का फ्रेम बनाने की जो तैयारी है वो जारी सारी है। मेरे अंदर ये एक्सेंट चेंज करने की रूह पता नहीं कहाँ से आ जाती है। कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेम, कभी बना के देखना, नानी की परनानी याद आ जाएगा। इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि जो चीज़ चाहें वो पैसा दें और लेके आ जाएं। अगर आज मेहनत किया है तो 7,000 रुपया का बचत भी तो किया है ना हमने। गरीब लोग हैं, क्या करें, कभी कभी अपनी जान भी मारनी पड़ती है, और आज हम मार भी रहे हैं। कोई बात नहीं, जहाँ है हम बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लें जी, खुरली की जो विड्थ वाली साइड का फ्रेम था वो मैंने
तैयार कर लिया था। अब लेंथ वाली साइड का फ्रेम तैयार करना है और उसके लिए मैं चपटियाँ लगा रहा हूँ। तो मैंने एक चपटी जो है वो फ्रेम के ऊपर रखी हुई है कील लगाने के लिए और दूसरी तरफ से पैलेट के ऊपर रखी हुई है ताकि ये चपटी नीचे ना जाए और बिल्कुल अच्छे से कील लग जाए। तो लें जी, ये लुंडा सा फ्रेम जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि पता चल जाए कितना तैयार हो चुका है, कितना रहता है और अभी आगे नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ। फ्रेम अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ। तो जी ये मज़ीद चपटियाँ मैंने निकाल ली हैं ताकि और ज़्यादा फ्रेम। अच्छा, तो भाई यहाँ थंबनेल बनाने के लिए पोजेस दिए जा रहे हैं, क्या करें भाई, यूट्यूब एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे मैं थंबनेल बनाता हूँ। तो जी जनाब, इस फ्रेम को फिर मैंने उल्टा किया, इसके ऊपर रखी 2 चपटियाँ और कील लगा दी है टकाटक करके और वो अब आप देख भी सकते हो। ये कुछ इस तरह का फ्रेम रेडी हो चुका है। फ्रेम तो जी माशाल्लाह ठीक ठाक रेडी हो चुका है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जी जनाब ये देख लें, जो खुली की निचली साइड है उसको मैंने लंबाई के रुख पे भी चपटियाँ लगा कील लगा दिए हुए और फिर चौड़ाई के रुख पे चपटियाँ लगा के कील लगा दिए हुए। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हुई थी, मैं नीचे चार्जिंग पे लगाया था। चपटियाँ लगा दी हैं। अब जो चपटियाँ एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई हैं उनको मैं आरे के थ्रू कट कर दूंगा और हमारी खुले का जो निचला पोर्शन है वो तैयार हो चुका है। ये सपोर्ट जो मैंने चौड़ाई के रुख लगाई है इसलिए लगाई है ताकि कोई जानवर अगर बीच में चढ़ भी जाए तो चपटी को टूटे ना, हमारी जो खुली है वो मजबूत रहे। अब मैं खुली की जो साइड्स हैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ, उधर चपटियाँ लगा रहा हूँ। चपटियाँ मैं लगाता रहूँगा, फिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे आरे के साथ कट कर दूँगा। ऐसे ही मैं चारों साइड्स पे चपटियाँ लगा के वापस आता हूँ। ओह सो सॉरी, मैंने आपसे बोला था कि साइडों पे चपटियाँ लगा के वापस आता हूँ, लेकिन मैं तो ऊपर भी फ्रेम लगा के आ गया हूँ। भाई बात एक्चुअली ये है कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई थी। मोबाइल में नीचे चार्जिंग पे लगाया और खुद रुका नहीं, काम कंटिन्यू रखा क्योंकि भाई मेरे पास बहुत कम टाइम था और मुझे ये खुरली जो है ना वो बनानी थी हर सूरत आज, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं होना था। अब मैं इसमें पार्टीशन कर रहा हूँ जहाँ से बकरियाँ अपनी गर्दन अंदर ले जाके नीचे से खाना खाएंगी। अब बाबा भी आ गए हैं, पहले बाबा गांव चले गए हुए थे, अब बस बाबा पकड़ रहे हैं और मैं चपटियाँ फिक्स किए जा रहा हूँ। तो लीजिए जी, दोपहर 2 बजे में शुरू हुआ और 10:55 पे मेरी ये खुरली जो है तैयार हो चुकी है। फिर मेरे हाथ से बनी हुई इस खुरली का सर्वे हुआ जो कि मेरे पेरेंट्स ने किया और मुझे बताया गया कि ये ऐसे कर लेते, ये वैसे कर लेते। तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। और फिर हम लोग नीचे आ गए। तो जी अब सोचा कि आपको भी सर्वे करवा दिया जाए। अब मैं आपको अपनी इस खुरली का पूरा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। कोई मसला, कोई इशू, कोई खामी ख़राबी हुई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी जनाब, ये काफ़ी दिन पहले मैंने खुरली बनाई थी। अब इसमें थोड़ा सा काम करने वाला रहता है, वो मैं आपको बता दूं कि वो काम क्या है। ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से वहाँ तक ऐसे एक चपटी लगनी है और एक चपटी यहाँ पे वैसे लगनी है ताकि ये जो इर्द गिर्द मैंने ऊपर बाउंड्री बनाई है ना इसको सपोर्ट मिले, बकरियाँ ज़ोर भी लगाएं तो ये टूटे नहीं। और दूसरा जो काम करना है ना वो ये जो टांगे हैं वहाँ से यहाँ तक चपटी चारों तरफ मैंने घुमानी है ताकि बकरियाँ अगर इसको खींचें ज़ोर वगैरह लगाएं तो ये टांग जो है ना ये ना टूट सके। और अभी जो है ना वो मैं इसके अंदर ये वाली जो फ्लैक्स है ना ये कुछ इस तरह बिछा के आपको दिखाता हूँ, कील लगा दूँगा ताकि ये जो बीच में थोड़ा सा गैप है ना, ये देखें आप, इसमें जब मैं वंडा डालूँगा ना इनको तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ये हम शीट बिछा देंगे, ये काफ़ी हैवी है, इसे इस शीट को धूप से, बारिश से, सर्दी गर्मी से कुछ नहीं होता। ये हम सऊदीया से लेके आए थे, तो ये बहुत अच्छी शीट है। इसको मैं बिछा दूँगा कुछ इस तरह और फिर जो है ना काम हो जाएगा हमारा सेट। ठीक है, ऐसे कुछ बिछा दूँगा। अभी ये वाला पार्ट भी कवर करके आपको दिखाता हूँ। लें जी जनाब, खुरली हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। नीचे वाला जो है ना फ्रेम लगाने वाला वो रहता है, वो फिर कभी लगा दूँगा। ये वाला जो मैंने लगाना था यहाँ से वहाँ तक ताकि इसको सपोर्ट मिले, ये ना टूट जाए। तो खुरली ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आपको खुरली कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ इस तरह की मैंने खुरली ये बनाई है और इधर से भी बकरियाँ खा सकती हैं खाना और यहाँ से भी खा सकती हैं, यहाँ से भी खा सकती हैं। ठीक है, और इधर ऊपर से एक तो सपोर्ट मिल गई है, खुरली मजबूत हो गई है और दूसरा बकरियाँ ऊपर से नीचे नहीं जा पाएंगी वरना वो हमारा एक बकरा है वो घुस जाता है ऊपर से नीचे। तो जी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि खुरली आपको कैसी लगी। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।